नमः बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। क्या आप उन स्टूडेंट्स में से हैं जो पूरे साल मेहनत करते हैं फिर भी मार्क्स कम आते हैं, या आप चाहते हैं कि कम पढ़कर भी एग्ज़ाम में बेहतरीन स्कोर करें? सफलता केवल इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आपको कितना आता है, बल्कि इस पर भी निर्भर करती है कि आप कितना लिखकर आते हैं, किस तरीके से लिखकर आते हैं। आज मैं आपको 5 ऐसे वैज्ञानिक तरीके, साइंटिफिक मेथड्स बताऊंगी जो आपकी मेमोरी पावर बढ़ाएंगे। साथ ही बोर्ड परीक्षा में कॉपी लिखने की वो ट्रिक्स भी बताऊंगी जिन्हें अपनाकर आप परीक्षक के दिमाग से खेल सकते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे परीक्षा कॉपी में लिखने और प्रस्तुति की रणनीति। फिर सेकंड पढ़ेंगे हम पढ़ाई की तकनीकें और याद रखने के वैज्ञानिक तरीके। फिर थर्ड पढ़ेंगे हम अध्ययन दिनचर्या और समय प्रबंधन मतलब टाइम टेबल। फिर पढ़ेंगे हम नेक्स्ट फोर्थ एमसीक्यू बहुविकल्पीय प्रश्न हल करने की वैज्ञानिक ट्रिक्स। फिर फिफ्थ पढ़ेंगे हम टॉपर बनने के लिए माइंडसेट और कॉन्फिडेंस। तो बच्चों, फर्स्ट टॉपिक हमारा है परीक्षा कॉपी में लिखने और प्रस्तुति की रणनीति। इसमें है पेन का उपयोग। जी हाँ बच्चों, हम पेन का उपयोग कैसे करें? परीक्षा में केवल नीले और काले पेन का ही उपयोग किया जाता है बच्चों, सबसे ज़्यादा। हरे नीले पीले, हरे पीले लाल या स्केच पेन का उपयोग न करें। स्पीड बनाए रखने के लिए नया पेन ले जाने के बजाय पुराना डॉट पेन जिस पर अभ्यास हो ले जाने की कोशिश करें। पहला पृष्ठ भरना। पहला पृष्ठ सबसे महत्वपूर्ण होता है। एडमिट कार्ड देखकर रोल नंबर, अंकों और शब्दों में विषय और प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक पेपर कोड बहुत अच्छे से भरना चाहिए। परीक्षा की तारीख और हस्ताक्षर भी जरूरी है। नेक्स्ट है 15 मिनट की रणनीति। पेपर मिलने के शुरू के 15 मिनट में यह रणनीति बना लेनी चाहिए कि पहले कौन से प्रश्न का सेक्शन को हल करना है। उन प्रश्नों को पहले हल करें जो 100% सही आते हों। वो कहते हैं ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। नेक्स्ट है उत्तरों की गुणवत्ता। कॉपी भरने पर ध्यान न दें। उत्तरों की गुणवत्ता और टू द पॉइंट होना अधिक महत्वपूर्ण है। यदि शब्द सीमा दी गई है तो उसका पालन करें। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या डालना। जो भी प्रश्न हल कर रहे हों उसकी प्रश्न संख्या और उपभाग जैसे प्रश्न संख्या 5 का बी कॉपी में सही से मेंशन करें। नेक्स्ट है स्टेप मार्किंग। बोर्ड परीक्षा में स्टेप मार्किंग होती है। यदि कोई प्रश्न पूरा नहीं आता तो उसे छोड़े नहीं, जितना आता है उतना लिखें, क्योंकि आपको चरणों के आधार पर भी अंक मिलेंगे। नेक्स्ट है अज्ञात प्रश्नों को हल करना। यदि कोई प्रश्न नहीं आ रहा है तो घबराएं नहीं। प्रश्न में पूछे गए टॉपिक को बार बार पढ़ें। उत्तर की शुरुआत और अंत की लाइनें प्रश्न के टॉपिक से संबंधित होनी चाहिए। बीच में आप बनाकर लिख सकते हैं। नेक्स्ट है बनाकर लिखें उत्तर का प्रारूप। बनाकर लिखे गए उत्तर को पैराग्राफ में लिखना चाहिए, पॉइंट वाइज नहीं, ताकि परीक्षक आसानी से गलती न पकड़ पाए और 5 में से 2-3 अंक मिल सकें। अन्य टिप्स: प्रश्नों को उतारने में समय बर्बाद न करें, सीधे उत्तर लिखें। कॉपी में पैसे या भावनात्मक बातें लिखने से नंबर नहीं मिलते। हेडिंग्स को ब्लैक पेन से हाईलाइट करें और अंडरलाइन करें ताकि कॉपी बाकी कॉपियों से अलग दिखे। हमारा सेकंड टॉपिक है पढ़ाई की तकनीकें और याद रखने के वैज्ञानिक तरीके। मस्तिष्क को प्रशिक्षित करना। मेमोरी सब्जेक्ट में रुचि पर निर्भर करती है। यदि किसी विषय से डर लगता है तो रोज़ सुबह खुद से कहें, दिस एग्ज़ाम विल बी बेस्ट एग्ज़ाम ऑफ माई लाइफ, या मैं इस विषय में सबसे अच्छे मार्क्स लाऊंगा या लाऊंगी। नेक्स्ट है विजुअलाइजेशन। मस्तिष्क विजुअल मेमोरी पर काम करता है। पढ़ते समय चीज़ों की कल्पना करें, जैसे फिजिक्स के न्यूमेरिकल या केमिकल रिएक्शन थ्योरी सब्जेक्ट्स के लिए। नेक्स्ट है इंद्रियों का उपयोग। पढ़ने और याद करने के लिए अधिक इंद्रियों का उपयोग करें। सिर्फ नोट्स पलटने के बजाय एक रफ नोटबुक साथ रखें और जो समझ में आ रहे हैं उसे लिखते जाएं। इससे आंखें, दिमाग और हाथ तीनों काम करते हैं और जानकारी सीधे लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाती है। नेक्स्ट है दूसरों को पढ़ाना। किसी कॉन्सेप्ट को याद रखने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप उसे किसी और को पढ़ाएं या फिर खुद को ही पढ़ाएं। नेक्स्ट है कंसंट्रेशन और फोकस। कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए 40 हर्ट्ज बाइनरी बीट्स सुने। परीक्षा के समय 1 महीने तक सामान्य गाने सुनने से बचें, क्योंकि वे परीक्षा के दौरान दिमाग में बज सकते हैं। नेक्स्ट है गोल्डन आवर रूल। हर दिन 1 या 2 घंटे पूरी तरह से डिस्ट्रैक्शन, मोबाइल फ़ोन, कमरे में आना जाना से दूर होकर पढ़ाई करें। इस एकाग्रता से 1 घंटे में
4 घंटे की पढ़ाई हो सकती है। नेक्स्ट है अल्पकालिक संशोधन। स्कूल कोचिंग में पढ़ाए जाने के तुरंत बाद घर आकर 5 से 10 मिनट के लिए नोट्स को रिवाइज करें। शॉर्ट टर्म रिवीजन, यह जानकारी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर करता है। नेक्स्ट है 80-20 रूल्स। सिलेबस के केवल 20 सबसे महत्वपूर्ण टॉपिकों पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि ये 80% परिणाम देते हैं। बेसिक्स पर ध्यान। अगर आप 12वीं की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो पहले 11वीं के बेसिक्स क्लियर करें। कॉन्सेप्ट क्लियर होने पर थोड़े बदले हुए प्रश्न भी हल किए जा सकते हैं। थर्ड टॉपिक है हमारा अध्ययन दिनचर्या और समय प्रबंधन। टाइम टेबल। डेली लक्ष्य। टाइम टेबल बनाने के बजाय डेली लक्ष्य बनाएं, क्योंकि टाइम टेबल टूट जाता है। सुबह उठकर दिन भर के छोटे छोटे टारगेट्स लिखें और उन्हें पूरा करें। नेक्स्ट है सेल्फ नोट्स। खुद के नोट्स लिखें, क्योंकि यह मेमोरी को अवचेतन मस्तिष्क में स्टोर करता है, सबकॉन्शियस माइंड में, और याद करना आसान बनाता है। नेक्स्ट है एक ही रिसोर्स। कई किताबों और शिक्षकों के पीछे भागने के बजाय एक ही शिक्षक या कोचिंग, एक ही किताब और एक ही नोट्स को फॉलो करें। हर जगह गड्ढा खोदने से कहीं भी पानी नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है धीरे धीरे घंटे बढ़ाना। पढ़ाई के घंटे अचानक से न बढ़ाएं, जैसे 4 घंटे से सीधे 10 घंटे। प्रतिदिन अपने आप को जांचें, सेल्फ चेक करें और कंसिस्टेंटली थोड़ा थोड़ा जैसे 4 से 5 घंटे बढ़ाते रहें। नेक्स्ट है डिस्ट्रैक्शन हैक। यदि आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं तो यह न सोचें कि अब समय ख़राब हो गया है और मैं बाद में शुरू करूँगा या करूँगी। जैसे ही आपको एहसास हो कि आप डिस्ट्रैक्ट हो थे, तुरंत उसी समय से पढ़ना शुरू कर दें। नेक्स्ट है स्टॉप वॉच मेथड। हर स्टडी स्लॉट्स के अंत में जैसे हर घंटे पर अलार्म सेट करें और उसमें लिख दें पढ़ लें। इससे जब आप डिस्ट्रैक्ट होंगे तो अलार्म बजने पर तुरंत वापस पढ़ाई पर आ जाएंगे। नेक्स्ट है कठिन विषय। सबसे कठिन चैप्टर या विषय को दिन की शुरुआत में, जब दिमाग फ्रेश हो, निपटा लें। इससे डर कम होता है। नेक्स्ट है आराम और ब्रेक। पढ़ाई के बीच में आराम लेना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना पढ़ना। पोमोडोरो तकनीक का उपयोग कर सकते हैं। 25 मिनट काम के बाद 5 मिनट का ब्रेक और 1 घंटे बाद 15 मिनट का ब्रेक। नेक्स्ट है सुबह की पढ़ाई। सुबह के समय पढ़ें, क्योंकि इस समय एकाग्रता चरम सीमा पर होती है और वातावरण शांत होता है। नेक्स्ट है मल्टीपल सब्जेक्ट्स पढ़ना। एक दिन में एक ही विषय बहुत ज़्यादा पढ़ने के बजाय हर दिन थोड़े थोड़े मल्टीपल सब्जेक्ट्स पढ़ें। फोर्थ टॉपिक है हमारा MCQ बहुविकल्पीय प्रश्न हल करने की वैज्ञानिक ट्रिक्स। तुक्का लगाने का क्षेत्र। तुक्का साइंटिफिक गेस उन प्रश्नों पर लगाए जो आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, जो बिल्कुल नहीं आते या जो 100% आते हैं उन पर नहीं। नेक्स्ट है एलिमिनेशन मेथड। यदि विकल्प में ऑल ऑफ द अबव है तो 95% संभावना है कि वही सही उत्तर होगा। नन ऑफ द अबव से दूर रहें। इसकी सही होने की संभावना केवल 10% है। नेक्स्ट है एलिमिनेशन मेथड। संख्यात्मक विकल्पों में से चरम मानों को हटा दें, जैसे 0, 1 to 0। उत्तर अक्सर मध्य के मानों में होता है। नेक्स्ट है एलिमिनेशन मेथड थर्ड। यदि विकल्प समान है, जैसे 5 और 5, जैसे RNA DNA, तो उत्तर उन्हीं समान विकल्पों में से एक होने की 90% से अधिक संभावना है, क्योंकि शिक्षक भ्रमित करने के लिए ऐसा करते हैं। नेक्स्ट है B और C विकल्प प्राथमिकता। रिसर्च के अनुसार 70% उत्तर B या C में से होते हैं, क्योंकि शिक्षक पहले या अंतिम विकल्प को सही नहीं रखना चाहते। नेक्स्ट है ब्रेन सिग्नल तकनीकी। ब्रेन सिग्नल तकनीक। यदि आप कंफ्यूज हैं तो उत्तर को देखने के बजाय यह याद करें कि यह सवाल किस चैप्टर और किस टॉपिक का है। ऐसा करने से न्यूरॉन्स जुड़ते हैं और सही उत्तर याद आ जाता है। अभिकथन कारण। AR प्रश्नों में 80% उत्तर हमेशा A या B दोनों कथन सही हैं में से होते हैं। C या D को तभी चुनें जब आपको पता हो कि कोई एक स्टेटमेंट गलत है। फिफ्थ पॉइंट है हमारा टॉपिक बनाने के लिए माइंडसेट और कॉन्फिडेंस। माइंडसेट। सबसे पहले अपना माइंडसेट क्लियर करें
कि आप टॉपर बन सकते हैं। आईआईटी या 95% अंक प्राप्त करना केवल माइंडसेट का खेल है। जिस दिन आप इसे हासिल कर लेंगे, यह आसान लगेगा। नेक्स्ट है सेल्फ कॉन्फिडेंस। एक टॉपर अक्सर इसलिए टॉपर करता है क्योंकि उसे बचपन में सराहना मिली, जिससे उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस आया। खुद पर भरोसा रखें और रोज़ खुद से कहें कि आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है खुद के साथ अच्छा बने। जब आप टारगेट पूरा न कर पाएँ तो खुद को डांटें। रूल न हो, अपने आप को एक अच्छा दोस्त मानें और अगले दिन बेहतर करने का प्रयास करें। लगातार प्रयास हर दिन एक जैसा नहीं होता। कुछ दिन पढ़ाई नहीं होगी, पर हार न मानें और अगले दिन फिर मेहनत करें। याद रखें बच्चों, टॉपर कोई जीनियस नहीं होता, बस वह इस वैज्ञानिक तकनीकों को बचपन से फॉलो करते आ रहे हैं। हर दिन एक जैसा नहीं होगा। कुछ दिन पढ़ाई नहीं होगी, पर हार न मानें। अगले दिन फिर मेहनत करें और खुद से कंपटीशन रखें। अपनी राइटिंग पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि रीडेबल पढ़ी जा सकने वाली राइटिंग होने पर नंबर नहीं कटेंगे। और सबसे ज़रूरी, कोई भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। जी हाँ बच्चों, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है और बनाकर लिखने पर जहाँ 0 मिल रहा था, वहाँ कुछ मार्क्स ज़रूर मिलेंगे। इस वीडियो में बताई गई हर बात को फॉलो करें। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी यह गलतियाँ न करें। बच्चों, यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।